तो कैसे है सब? बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज श्री प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पे फिजिक्स ईक्यू पर। तो आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। जो आपके साइंस में जो चैप्टर्स है, यहाँ पर जो बायोलॉजी भी है इस पीडीएफ में, एंड केमिस्ट्री का भी है, एंड फिजिक्स का भी है, ठीक है। मैंने सबका मिक्स क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। बनाया नहीं, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू जैसा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ, अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा, प्लस आप क्वेश्चन को आप जान लोगे क्वेश्चन है क्या, उसका मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। और ये जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चन में से कैसे भी 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा, 5 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का पूछेगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल को दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। और कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, वहां के डाउट पुट करो और आपको 15 या 30 मिनट्स के अंदर आपको वहां पर डाउट मिल जाएगा, सॉल्व से मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, बटर इज जनरली रैप्ड इन वेट क्लॉथ ड्यूरिंग समर इफ नो रेफ्रिजरेटर इज अवेलेबल, एक्सप्लेन। मतलब हम समर में बटर को, अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है, ठीक है, तो हम समर में क्या करेंगे, बटर को फ्रेश रखना है तो क्या करेंगे, बटर को हम वेट क्लॉथ में बांध के रख देते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है, एक्सप्लेन करने बोला, ठीक है। देखो, इन समर द टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है। अभी जो भी समझ आ रहा है ध्यान से सुनो और देखते रहो। इन समर द टेम्परेचर इज वेरी हाई, हेंस वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लॉथ विल रेडिली क्या हो रहा है, इवोपरेट होगा। क्या, अब यहाँ पर लिखा है इन समर क्या होगा, टेम्परेचर पूरा हाई होता है, तो जो वेट क्लॉथ है, जो गीला कपड़ा है, वो क्या होगा, इवोपरेट होगा। क्या होगा, इवोपरेट होगा। और आपको पता है इवोपरेट होने से उस सरफेस में का टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है, कूल। क्या होता है, कूल हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखें, सिंस कूलिंग इज कॉज्ड ड्यूरिंग इवोपरेशन, ये तो पता है आपको, इवोपरेशन अगर होता है कई जगह पे, ठीक है। मान लो आप घर तो धोते हो ना, ठीक है, मम्मी आपके घर धोती है, तो वहां पर आप देखना, जब वाटर इवोपरेट हो जाने के बाद पूरा घर एकदम ठंडा ठंडा होता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द इवोपरेशन। इवोपरेशन होने से क्या होगा, जो सरफेस है वो कूल हो जाएगा, ठीक है। और द टेम्परेचर ऑफ बटर विल गेट लोअर, ठीक है। मतलब जो अभी इसमें देखते हैं, अभी यहाँ पर टेम्परेचर जो बहुत हाई होता है समर में, तो हम वेट क्लॉथ में बांधने से क्या होता है, वेट क्लॉथ का जो गीला है, जो पानी है, वो क्या होगा, इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने से क्या होगा, उसको ठंडा देगा, ठीक है। बटर को क्या देगा, ठंडा बन देगा, तो बटर का टेम्परेचर को क्या कर लेगा, कम कर देगा। तो ऐसे ही होता है, बटर को हम जो खराब होने से बचा देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर होगा कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है, बटर डज नॉट गेट रैंसिड। रैंसिड मतलब का जो बास हो जाता है, जो खराब हो जाता है, वैसे नहीं होगा, ठीक है। हम बटर को फ्रिज में क्यों रखते हैं, बिकॉज खराब ना हो। अगर फ्रिज नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ठंडे कपड़े में वही गीला कपड़े में बांध कर हम रख सकते हैं उसे समर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, देखिए यहाँ पर भी एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन बेस्ड यूज हुआ है। देखो, इवोपरेशन कहाँ पर यूज हो गया, अरे बटर को कपड़ा में बांध दो, अभी बोलो अभी क्या होगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, अभी ध्यान से याद देखो। सेकंड क्वेश्चन, प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, एक्सप्लेन। बोला है प्रेशर और जो टेम्परेचर है, क्या स्टेट बताता है वो कोई भी सब्सटेंस के, जैसा लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, इसका स्टेट बताता है प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो पढ़ लेते पहले। देखो, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अ गैस कैन बी लिक्विडिफाइड बाय इंक्रीजिंग, अ गैस कैन बी लिक्विडिफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब गैस कैन बी लिक्विफाइड मतलब गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कब होगा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या होता है, पार्टिकल्स पास आते हैं। टेम्परेचर को ज्यादा करने से क्या होता है, पार्टिकल्स दूर होते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो गैस से लिक्विड बन रहा है, मतलब पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, तो क्या टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज होगा। तब क्या होगा, गैस लिक्विड में बदल जाएगा। देखो, अभी क्वेश्चन क्या बोला, प्रेशर और टेम्परेचर अफेक्ट करता है,
मतलब क्या स्टेट बताता है? हाँ बताता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो टेम्परेचर कम हो तो वो लिक्विड है, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गैस है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द सेम इज मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड, ठीक है। सेम प्रोसेस है। अभी गैस से लिक्विड आ गया, अभी लिक्विड का पार्टिकल को और ठंडा करो और प्रेशर इंक्रीज करो तो क्या बन जाएगा? वो सॉलिड, ठीक है। क्लियर है? ओके, अभी आगे। एवरी स्टेट ऑफ मैटर ऑफ एनी सब्सटेंस इज स्टेबल एज एट अ करस्पॉन्डिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, हर एक स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो क्या होता है, वो कैसे स्टेबल रहता है? अभी यहाँ पर जो मैं चेयर पे रखा हूँ जो फोन को, ये चेयर अभी कैसे स्टेबल है? ये पिघल क्यों नहीं गया? कैसे पिघलेगा? क्योंकि ये सॉलिड है, क्योंकि इसका टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो यहाँ पर स्टेबल है। अगर इसको मैं ज़्यादा प्रेशर दे दूँ तो क्या होगा? फट जाएगा, टूट जाएगा ये। अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दे तो पिघल जाएगा, प्लास्टिक का है। समझ में आ गया? मतलब सॉलिड में इसीलिए रुका है क्योंकि इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है? स्टेबल, कुछ एक स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। समझ में आ गया? और इसके आगे, थस टेम्परेचर एंड प्रेशर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ गया? बताता है देखो, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया तो दैट इज क्या होगा? गैस, ठीक है। क्यों गैस? आपको बताइए, ठीक है ना। समझ में आ गया कैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन करता है प्रेशर और स्टेट्स ऑफ मैटर को, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है दैट इज, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो यार। हाँ, व्हाई डज अ पर्सन फॉल? अभी देखो, कोई पर्सन है जो बेवकूफ इंसान है, ठीक है। व्हाई डज अ पर्सन फॉल व्हेन ही जंप आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन? मतलब ट्रेन से बाहर नहीं कूद रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप भी इसको फील कर सकते हो। अगर आपने ट्रेन में कभी नहीं चढ़ा है, छोड़ो, आपने बस में चढ़ा होगा ना, तब भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर समझाता हूँ मैं। तो एक बंदा क्या है, एक बंदा क्या कर रहा है? ट्रेन में खड़ा है, ठीक है। मान लो इसका नाम है साहिल, ठीक है। इसका नाम क्या है? साहिल है। ट्रेन में, किसमें है ये? ट्रेन में। अभी ट्रेन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ट्रेन बहुत तेजी से मूव करता है, सबको पता है। अभी क्या कर रहा है ये ट्रेन में जंप लगा रहा है। ये बेवकूफ लड़का क्या कर रहा है? ट्रेन में जंप लगा रहा है, ठीक है। तो जंप लगाने से क्या होगा? गिरेगा। वो क्यों गिरेगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्यों गिरा वो? अभी ये बंदा, ट्रेन चल रहा है, ट्रेन से बाहर नहीं कूदा, ठीक है। ट्रेन में वो जंप किया तो वो गिर गया। क्यों? आप भी देखो, हमेशा गिरोगे ऐसे, मतलब ट्रेन में कूद लिया फिर ऐसे खड़ा नहीं हो, गिरने ही वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ, अभी यहां पे किसका आता है? इनर्शिया। कैसे? क्यों इनर्शिया आया? बिकॉज ऑफ, देखो अभी ट्रेन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है आगे, ट्रेन आगे मूव कर रहा है, तो मतलब साहिल भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो बंदा जो है साहिल है, ठीक है। तो साहिल भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ट्रेन मूव कर रहा है तो साहिल भी क्या ट्रेन के ऊपर बैठा है, तो वो भी मूव करने का जैसा ही है, ठीक है। मतलब अभी साहिल का जो इनर्शिया क्या है? एकदम फास्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी अगर साहिल कूदा तो ध्यान से आप भी अपने आप को मतलब सोचना है, थोड़ा थिंक करना है, थोड़ा इमेजिनेशन करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत मजा आया, ठीक है। अभी यहाँ पे जब साहिल कूदेगा तो उसका जो लोअर बॉडी है, जो ये कूदा ना यहाँ से, तो उसका लोअर बॉडी है वो तो हवा में है। कहाँ पे है? वो तो एयर में है, ठीक है। एयर में है तो क्या होगा? ये तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया? इसका जो मोमेंटम जो है क्या हो गया? जीरो। देखो अभी वो टांग नीचे नहीं रखा है, टांग ऊपर कूद गया। ऊपर कूदने से क्या होगा? उसके यहाँ पे जीरो हो गया। लेकिन इनर्शिया क्या है भाई? इनर्शिया तो रुकने वाला है नहीं। इनर्शिया क्या बोलता है? मैं तो रुकेगा नहीं, है ना। अभी कोई भी रोक दे तो रुकेगा नहीं। अभी हम कैसे भी बस में ही जाते हैं, ठीक है, ऐसे बैठते हैं, जब तेज करते हैं तो ऐसे पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि हम तब बैठे थे, तब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, ठीक है। मैंने बताया आप सबको, लेकिन फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। और मान लो बस चल रहा है, ठीक है, बस एक झटका से रोक दे। एक मान लो सामने में कुछ
कुछ एक मान लो डॉग आ गया, इस कारण से बस ब्रेक मार लिया एकदम झटके से, ठीक है, तब क्या होगा, सब आगे कूद जाएंगे, सब ऐसे बढ़ जाएंगे ना, क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तब बॉडी मूव कर रहा था ना मेरा बॉडी भी, क्योंकि मैं बस में बैठा था, बस मूव कर रहा है तो मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब मूव आगे करते समय क्या हुआ, तब बस रोक दिया तो मेरी बॉडी आगे चले गया, मेरी बॉडी रुकना नहीं चाहता है, मतलब मेरी बॉडी चेंज पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन हुआ, यू जब ऊपर कूदा ना, इसके नीचे वाला तो जीरो हो गया, लेकिन ये तो पूरा ऊपर का बॉडी क्या है, मूव कर रहा है, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। अभी देखो ये जीरो हो गया, मतलब ये इस तरह से आगे बढ़ा, क्या होगा, इस तरह से गिरेगा। अब ये कूदा तो आगे ट्रेन इधर जा रहा है, तो ये भी इधर जा रहा है, इसका बॉडी इधर बेंड होगा, तो ये कैसे गिरेगा, एकदम स्ट्रेट। समझ में आ गया? तो डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके। Okay, when the person was inside the train, his body was also moving forward, ठीक हो तो पता ही है, while jumping out, his feet touch ground, comes to rest immediately। उसका जो ग्राउंड का जो लोअर है बॉडी है, वो क्या, उसको फीट जो टांग है, उस क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वही मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टिल रिमेन्स इन मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द मोशन, सो ही फॉल, ठीक है। देन चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता ही होगा, व्हाई डज अ क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल। अभी क्यों जो क्रिकेट प्लेयर है ना, जब कैच करता है बॉल को, हाथ को पीछे क्यों लेता है। आप भी मैच देखते हो, अगर आप खेलते हो तो पीछे क्यों लेते हो, क्योंकि फोर्स कमती लगे, दर्द ना हो हाथ में, फोर्स कमती लगे, और फोर्स कमती लगने के लिए हम पीछे करते हैं। अभी हाँ, फोर्स कमती लगने के लिए हम पीछे करते हैं, है ना, करते हैं, लेकिन पीछे ही क्यों करते हैं, फोर्स से कम कैसा होता है वो समझते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backward, pull करता है backward, because by doing this he increase the time। क्या कर रहा है ये टाइम पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो वेलोसिटी, जो मोमेंटम है बॉल का, वो कम हो जाए। समझ में आ गया? अब मान लो बहुत तेज से बॉल आ रहा है, अभी मैं उसको पकड़ के ऐसा करके करूं, मतलब मैं उसके साथ साथ पीछे जाऊं, उसके साथ साथ मैं पकड़ता, यहाँ पर मैं पकड़ नहीं रहा हूँ, ठीक, उसको मैं घेर रहा हूँ यहाँ पे, उसको पीछे साथ साथ जाऊं, तो क्या होगा, उसका जो मोमेंटम कम होगा। अब डायरेक्ट पकड़ लूँ तो जब तेजी से गिरेगा तो हाथ बहुत दर्द होगा, तो फोर्स बहुत तगड़ा लगेगा, ठीक है। अगर मैं उसको पीछे टांग दूं तो क्या होगा, उसका मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम हुआ तो फोर्स भी कम होगा, F = mv/t, है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो mv मोमेंटम कम हुआ तो फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, he increase the time which velocity of the ball will become 0, ठीक है। मोमेंटम बोल रहा था, अभी देखो कोई बॉल का मास होता है और वेलोसिटी है, तो मोमेंटम बोल सकते हो या वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। थस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल लार्ज, ठीक है, मोमेंटम क्या हो गया, लार्ज हो गया, बहुत तेजी से आया, लेस फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय बॉल ऑफ द हैंड, कि जो बॉल जो फील्डर का हैंड में बहुत कम लगा, क्यों कम लगा, बिकॉज वो ज्यादा टाइम दिया वेलोसिटी कम होने, मतलब जो बॉल का वेलोसिटी कम हो जाए, इसीलिए, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। रीटा इज साइक्लिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। रीटा क्या कर रही है, रीटा क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में साइकिल घुमा रही है, ठीक है, साइकिल चला रही है एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस जो है वो है r, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो है r, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ में रीटा क्या कर रही है, रीटा साइकिल घुमा रही है, मतलब साइकिल चला रही है, ठीक है। इफ द टाइम टेकन बाय हर कंप्लीट वन राउंड सर्कुलर ट्रैक इन 10 सेकेंड, मतलब रीटा एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए, मतलब यहाँ से शुरू करके अगर एक कवर करने के लिए कितना सेकंड लगा रही है, 10 सेकंड लगा रही है। तो आपको स्पीड पता करना है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या होगा, देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, देखो, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ,
अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस है यहाँ पर, सर्कुलर पाथ है। अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया है मैंने, वहां पर फॉर्मूला क्या था स्पीड का, 2πr/t। 2πr क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। अब ये रीटा इस तरह से गोल घूम रही है ना, गोल घूम रही है मतलब सर्कल का पाथ में घूम रही है, तो इस तरह का डिस्टेंस है, इस तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा 2πr। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया 2πr। तो यहाँ पर स्पीड कैसे निकालेंगे, 2πr बाय सेम टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे 2πr क्यों आया, बिकॉज डिस्टेंस कैसे कवर कर रही है, एक सर्कल में कवर कर रही है, तो सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr, ठीक है, क्लियर है, ओके। बस अभी क्या करना है आपको, सिर्फ आपको अभी टाइम पुट करना है, 2πr बाय कितना 10 सेकेंड। यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10, तो πr बाय 5 इज द करेक्ट आंसर। जैसे और आप सॉल्व करना चाहते हो तो पाई को 22/7, ठीक है, लिखकर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आप सॉल्व करके बताना जब आप पाई को वैल्यू पुट करके करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, जस्टिफाई स्टेटमेंट दैट अ सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको जस्टिफाई के लिए स्टेटमेंट देना है, ठीक, मतलब ये जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके बारे में आपको जस्टिफाई करना, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या है, अ सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सेल एक ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग यूनिट है, मतलब मतलब सेल से ही मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। तो आपको उसको जस्टिफाई देना है, ठीक है, मतलब आपको बताना है कि कैसे बना है। तो देखो, एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सब सिस्टम से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द ऑर्गन सिस्टम इन टर्न आर मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, किससे बना है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से, और ऑर्गन किससे बना है, टिश्यू से। अभी यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो पहले आता है सेल, पहले क्या बनता है सेल, सेल से मिलकर क्या बनता है टिश्यू, ठीक, सेल से मिलकर क्या बनता है टिश्यू। तो यहाँ पर बहुत जगह कम हो रहा है तो मैं और कहीं देखता हूँ जगह, तो यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो सेल से मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, ठीक है, ओके, हैंडराइटिंग के लिए सॉरी। टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ठीक है। फिर ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल मिलकर क्या बनता है, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि देखो, एक सेल, जब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म होता है उसका एक सेल होता है, ठीक है, वो सेल मिलकर मतलब क्या, सेल और ज़्यादा सेल से मिलकर क्या बनाता है टिश्यू बनाता है, टिश्यू क्या करता है ऑर्गन बनाता है, और ठीक है। अभी ऑर्गन क्या करता है, सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। जैसे कि ऑर्गन मतलब बोल दो फूड पाइप है, एक स्टोमक है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ऑर्गन हो गया। ऑर्गन फिर सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम एक एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अभी एसोफेगस जो फूड पाइप है, इसे एसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप, स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है ना, आप पढ़ोगे 10th में, ठीक है। ये पूरा को हम लोग मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सारा ऑर्गन मिलकर क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम बना। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम मिलकर क्या बने हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना है, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन तो बढ़िया ही बोल रहा है, सही कह रहा है। ये तो एक सेल ही तो है ना जो एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करता है, ठीक है, तो पढ़ लेना, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ लेता हूँ। ये बस ये बता रहा है कि हायर इनपुट गिव्स हायर यील्ड। डिस्कस कैसे,
सिंपल। हायर इनपुट का मतलब है हायर मनी। आप ज़्यादा पैसे डालोगे, आपको ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा क्या होगा, यील्ड होगा, मतलब मेरे ज़्यादा जो फसल है अच्छे से उगेगा। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, अभी मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। सेम वही चीज़ है, वही आपको यहाँ पढ़ना है। ओके, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका दो चीज़ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ठीक है, हाउ डू यू मेजर द इफेक्ट ऑफ एन इम्पल्सिव फोर्स ऑन द बॉडी। अभी यहाँ पर आपके डाउट में दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अरे यार इम्पल्सिव फोर्स है क्या। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब है कोई भी फोर्स एग्जैक्ट होता है, कोई भी फोर्स एग्जैक्ट मतलब कहीं भी लगता है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ चेयर में मार रहा हूँ, ठीक है, मैं चेयर में मार रहा हूँ तो एक थोड़े देर के लिए फोर्स लगा इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। मतलब कोई भी बॉडी में फोर्स लगता है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, क्या, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर लगता है तो उसे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। मैंने माइक लगाना भूल गया था, ठीक है, तो सॉरी, साउंड कमती होगा तो। ओके, तो इम्पल्सिव फोर्स क्या है, इम्पल्सिव फोर्स है कोई भी बॉडी में बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अगर फोर्स लगता है तो उस तरह के फोर्स को बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। अभी आप पूछे हम कैसे इम्पल्सिव फोर्स का इफेक्ट मतलब अभी मेरा हाथ में मैं मारता हूँ, ठीक है, ये छोटे समय के लिए फोर्स लगा, वो फोर्स में मेरा को क्या इफेक्ट हुआ, मेरे को दर्द हुआ, इफेक्ट है, तो उसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स ऑन बॉडी इज मेजर्ड बाय ओनली इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। अब यहाँ पर इम्पल्स ही क्या बता सकता है, हमारा इफेक्ट बता सकता है। कैसे, देखो, समझो ध्यान से, इम्पल्स ही समझ में आ गया, जो एक झटके के कुछ एक 2 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड के लिए था मार, ठीक है, फोर्स लगा इसके ऊपर, इम्पल्सिव फोर्स लगा ना, देखो लगा, ठीक है, लगा भाई। अभी यहाँ पे इसको मेजर कैसे करेगा, इम्पल्स से। कैसे, इम्पल्स से। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, देखो, ये फोर्स, कितना फोर्स, मान लो 10 न्यूटन लगा फोर्स और टाइम लगा 1 सेकंड, तो इम्पल्स कितना हो गया, 10। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा फोर्स से मारूंगा, अभी ये मान लो ये छोटा सा था, ये छोटा इम्पल्स था, अगर बड़ा इम्पल्स, इससे बड़ा इम्पल्स दे, ठीक है, अब इससे बड़ा इम्पल्स दे, अब बहुत जोर से लगा, तो यहाँ पर 30, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला 30 न्यूटन का, ठीक है, टाइम कितना, 1 सेकंड का, तो यहाँ पर कितना हो गया, 30। ठीक है, टाइम 2 सेकंड भी हो सकता है, 0.2 सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इम्पल्स ही तो बता रहा है ना, ज्यादा फोर्स लगाया तो ज्यादा इम्पल्स मिल रहा है, कमती फोर्स लगाया तो कमती इम्पल्स मिल रहा है। तो इम्पल्स हमें बताता है कि क्या इफेक्ट हुआ, ज्यादा फोर्स लगा तो ज्यादा मार करेगा, मतलब ज्यादा दर्द होएगा, ज्यादा इफेक्ट करेगा, है ना, समझ में आ गया। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अरे यार हटो, हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का। ठीक है, मैं कैमरा को यहाँ कर देता हूँ। ओके, देखो देखो, अभी यहाँ पे डिस्क्राइब आवर वॉकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी जब हम चलते हैं ना, जब हम चलते हैं, ऐसा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हम यहाँ से चलते हैं ना, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक वॉक करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम वॉक करते हैं, तो हम यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के टर्म्स में बताना है। ठीक है, वहाँ पर काम आता है, देखो कैसे, ठीक है, देखो कैसे काम आता है। When a person is walking on the ground, he pushing the ground backward। अभी कोई भी चलता है, मन आप लोग चलो एक बार, अब जब चलोगे तो आप क्या करोगे, आप धक्का दोगे ना ग्राउंड को बैकवर्ड, पीछे की तरफ, ठीक है, विथ सम फोर्स। ठीक है, अभी न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं, अगर आप एक को लात मारते हो वो उल्टा लात मारेगा, मतलब अगर आप एक ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो वही अमाउंट ऑफ फोर्स मुझे एक्सर्ट करेगा वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर ये माइक है, ठीक है, ये माइक, ठीक है, माइक है यहाँ पे। अब ये माइक को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने इस तरह मारा इसको, तो ये वापस आएगा, देखो मेरे को वापस मारा, यही फोर्स से वापस मारा, जोर से मारा और जोर से लगेगा, है ना, और जोर से लगेगा। तो यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम आ रहा है। ठीक है, द ग्राउंड एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द पर्सन। क्या होगा, अभी ग्राउंड इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है। ठीक है, जब हम चलते हैं ना, जब हम चलते हैं तो हम बैक में धक्का देते हैं। अभी सोचो, हम धक्का देते हो तो ग्राउंड क्यों नहीं हिलता है, हम मिट्टी में भी चलते हैं ना,
हाँ, मिट्टी तो लूज होता है, फिर भी देखो मिट्टी क्यों वापस पीछे नहीं जाता है, बहुत पीछे चले जाना चाहिए, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, मतलब वहाँ पे मिट्टी जो है ग्राउंड, जो ग्राउंड भी मेरे को ऑपोजिट फोर्स लगाता है, तो इस तरह से मैं चलता हूँ। अगर ग्राउंड फोर्स नहीं लगाता ना तो मैं ऐसा पीछे देखो, अगर फोर्स नहीं लगता है पीछे से तो मैं ऐसा चलूँगा तो ऐसे पीछे गिर जाऊँगा, तो वो धक्का तो पीछे ऐसा करके गिर जाएंगे ना, वो फोर्स लगाता है, उस कारण से बैलेंस रहता है, सोच के देखो, ठीक है। ओके, देन दिस रिएक्टिव फोर्स अनेबल्स द पर्सन टू मूव फॉरवर्ड। जैसा कि अभी ये फोर्स नहीं होगा तो मूव कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम पीछे फोर्स लगाएंगे, अगर पीछे बैकवर्ड फोर्स नहीं लगेगा वापस ग्राउंड के थ्रू, तो हम गिर जाएंगे, ऐसे मुंह के बल गिरेंगे ऐसे, ठीक है। अभी वापस जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है तो हम सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना अच्छे से, कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट में बोलना, ठीक है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। सो 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। अभी जो मोमेंटम का एसआई यूनिट है उसका हम सीजीएस यूनिट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी सीजीएस यूनिट है क्या, देखो सीजीएस, सी का मतलब है सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर तो सीएम लिख देता हूं, सीजीएस सेंटीमीटर को सीएम लिख देता हूं। जी का है मतलब ग्राम, ठीक है। एस है सेकंड, ठीक है। अभी यहाँ पर तो समझो, यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री है, छोटा सा हिस्ट्री है एम के जो है सीजीएस एसआई यूनिट, ठीक है। तो बहुत सालों पहले क्या होता था, बहुत साल है 200 साल ऐसे पहले क्या होता था, ठीक है। तो पहले जो मेजरमेंट करते हैं ना हम, जैसा एक किसी को वेट, कोई चीज़ का वजन देखना है तो हम किस में देखते हैं, केजी। अगर हम किसी का हाइट देखना हम देखते हैं मीटर या सेंटीमीटर। हम कोई चीज़ का अगर मात्रा देखना लिक्विड फॉर्म में है तो हम लीटर में देखते हैं, है ना। तो ये सब क्या यूनिट हो गया, ठीक है। पहले क्या था, हर एक देश में अलग अलग यूनिट यूज करते थे। जैसे इंडिया में मान लो यूज करते थे, यहाँ पर 3 तरह के थे, एक था एमकेएस, दूसरा था सीजीएस, तीसरा था एफपीएस। एक था एमकेएस, ठीक है, एक था सीजीएस और एक था एफपीएस। बहुत साल पहले जब एसआई यूनिट नहीं था, ठीक है। समझाऊंगा, देखो अभी यहाँ पे एमकेएस का मतलब है एम इज मास, ठीक है, एम इज मास, के इज किलोग्राम, एस इज सेकेंड, और एफ है सेकंड वाला, देखो एफ इज फुट, पी इज पाउंड, एस इज सेकंड, एस सेकंड ही है, और सी में सेंटीमीटर, और जी आके ग्राम, एस इज सेकंड, ठीक है। पहले क्या होता था, हर एक देश में अलग अलग यूज करते थे। मान लो पहले इंडिया में मान लो एमकेएस यूज करते थे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में मान लो सीजीएस यूज करते थे, और यूक्रेन में मान लो एफपीएस यूज करते थे, अमेरिका में मान लो एमकेएस यूज करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, हर एक जगह पर अलग अलग यूज करने के कारण बहुत कंफ्यूजन होता था, क्योंकि यहाँ से लोग वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ पर पूछेंगे। मान लो इंडिया से कोई गया ऑस्ट्रेलिया, वो पूछ रहा है 1 किलोग्राम आलू दे दो भाई, लेकिन उन ऑस्ट्रेलिया वाले को पता ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले को किलोग्राम क्या नहीं पता, उन्हें सिर्फ ग्राम पता है, तो यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो इस कारण से जन्म हुआ एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट का। तो समझो एसआई यूनिट मतलब हम दुनिया में हर एक जगह पर यूज कर सकते हैं। एसआई यूनिट ऐसा यूनिट है जो दुनिया में हर एक जगह पर यूज कर सकते हैं, मतलब दुनिया में कितना भी देश है, ठीक है, उस सब जगह पर एसआई यूनिट काम करेगा। मतलब इंडिया में एसआई यूनिट केजी, अब ये ऑस्ट्रेलिया जाके पूछो 2 केजी आलू दो भाई, वो देगा पक्का, क्योंकि एसआई यूनिट है। अभी एसआई यूनिट हम यूज करते हैं, समझ में आ गया। अभी यही आपसे पूछा है कि सीजीएस में कन्वर्ट करना है आपको, किसको, मोमेंटम का एसआई यूनिट को, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया केजी, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। अभी सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस देखो सी मतलब सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर के जगह पर सेंटीमीटर, क्लियर, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर, केजी के जगह पर ग्राम, और सेकंड के जगह पर सेकंड। तो डिवाइड बाय में आ गया, डिवाइड बाय मतलब क्या, डिनोमिनेटर में आ गया एस, ठीक है। दिस इज द यूनिट इन सीजीएस। क्लियर हो गया कैसे हम करते हैं, फिर से देखो ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम का, केजी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी केजी को लिखते हैं हम ग्राम, और सॉरी थोड़ा गलत हो, नहीं कोई बात नहीं, गलत नहीं है इसमें, फिर से अच्छे से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s⁻⁻1, ठीक है।
और CGS में S तो सेकेंड ही और SI यूनिट पे भी S सेकेंड ही है, ठीक है। तो यहाँ पर kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। kg का हो गया ग्राम, मीटर का हो गया सेंटीमीटर, सेकेंड का हो गया वही सेम सेकेंड। क्लियर। तो दिस इज द क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो तो मैं बोला था ना मैंने, जैसे कि वीडियो शुरू होने से पहले कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे भी आप देखो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन में हम 2 चीज़ सीखा, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है और हम इम्पल्सिव फोर्स से इफेक्ट को कैसे पता करेंगे। एंड 7th क्वेश्चन में एग्रीकल्चर का सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देख लीजिए, ठीक है। और 6th क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पर 5th क्वेश्चन तो ईजी था, ठीक है। और यहाँ पर 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अलग है, वहाँ पर डाउट पूछा जाता है। टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, मैथ्स एंड साइंस का। आदर्श भैया मैथ्स का करते हैं, मैं साइंस का करता हूँ, ठीक है। ओके, तो वहाँ पर मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में आपको धमाका मचा देना है, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अब टाइम देख सकते हो कितना हो रहा है, 2:40 AM हो रहा है, सुबह हो रहा है अभी, ठीक है। ओके, तो आपको धमाका मचा देना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा।